दोस्तों, अब चुनाव आयोग आम पब्लिक को चुनावी डेटा, चुनावी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट डेटा से लेकर के या डेटा जो है उसे लेट जारी करने से लेकर के चुनाव आयोग को लगातार सवालों का सामना करना पड़ा कि आप डेटा जारी कब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग को डेटा मजबूरन जारी करना पड़ा और बहुत ही लेट। लेकिन अब चुनाव आयोग को हमें यानी पब्लिक को कोई डेटा जारी करने की जरूरत चुनाव आयोग को नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनावी नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब चुनाव आयोग को कोई भी डेटा सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव तो आपको याद होगा ना, कैसे इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी थे, इसी ऑफिसर जो थे, उन्होंने घपलेबाजी की थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जैसे ही बाहर आए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन अब चुनाव आयोग इस तरह का कोई भी सीसीटीवी फुटेज आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी जो सरकार है, उन्होंने चुनाव आचार संहिता में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, जिसके तहत अब चुनाव जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रह गया। वाह वाह वाह, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में क्या सीन है, इस बात पर ताली थाली बजाना तो बनता है ना। दरअसल दोस्तों, पूर्व आईएएस रहे और पूर्व सांसद रहे जौहर सरकार ने सवाल पूछ लिया, और जो सवाल उन्होंने पूछा वो सोचने वाली बात है कि सोची समझी साजिश के तहत बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार आखिर छिपा क्या रही है? चुनाव में हुआ क्या था कि बीजेपी को 240 नहीं आई थी? उसने अचानक चुनावी नियमों में बदलाव क्यों किया? ताकि जनता को चुनावी रिकॉर्ड डेटा के बारे में पूछने और जांचने से रोका जा सके। दरअसल दोस्तों, मोदी और चुनाव आयोग की जो जोड़ी है ना, वो इतनी डरी हुई है। अभी हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को सामने रखना होगा, सबमिट करना होगा। शुक्रवार को ही इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जो है ना, वो आपको जनता के सामने रखने होंगे। जिसके बाद अचानक से ये जो नियम है इसमें बदलाव कर दिया गया। जो नियम अभी कब से पता नहीं चल रहा है, चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। ये जो नियम बनाया गया था उसे अब संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके क्या कहा गया, अब नियमों में किस तरह का बदलाव लाया गया कि अब ये सारा कागजात जो है सार्वजनिक निरीक्षण के लिए हम सार्वजनिक नहीं रखेंगे, पब्लिकली इसे शो हम नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के परामर्श से ही, सलाह से ही माना जा रहा है कि मंत्रालय ने ये परिवर्तन किया। दरअसल चुनाव आयोग को ये परिवर्तन करवाने के लिए किसने कहा होगा, ये थोड़ा आप समझिए कि आखिर चुनावी डेटा को लेकर के, जिसे हमेशा से चुनाव आयोग को सार्वजनिक करना है, और चुनाव आयोग हमने देखा था लोकसभा चुनाव में उसे सार्वजनिक नहीं कर रहा था, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, तब जाकर के हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान सभी डेटा को धीरे धीरे चुनाव आयोग जारी करने लगा, और जिसमें करीब करीब 15 से 20 दिन का, 1 महीने तक का वक्त लगा था। अब दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की वीडियोग्राफी, क्योंकि हर जो भी काउंटर होता है जहां हम वोट डालते हैं, जितने भी मतदान केंद्र होते हैं, हर जगह पर सुरक्षा कैमरे की फुटेज जो है वो डॉक्यूमेंट के तौर पर रख दिया जाता है। कोई भी अगर उसे मांगता है तो उसे आप चुनाव आयोग को देना पड़ता है। महमूद प्राचा, जो कि लगातार चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में डाल करके तमाम तरह से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं काफी समय से, ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो। हम ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उस महमूद प्राचा ने जब इस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर के हाईकोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्र में, क्योंकि डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर
निरंतर देखे जा रहे हैं। इसीलिए हरियाणा चुनाव के एक याचिका में उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमें वीडियोग्राफी देखनी है, हम वीडियोग्राफी देखेंगे कि जब मतदान केंद्र में वोट डाले जा रहे थे। तो अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया चुनाव आयोग को कि आपको वीडियोग्राफी दिखाने होंगे, महमूद प्राचा को या जो भी याचिका करता है उन्हें आपको वीडियो दिखाने होंगे कि कितने वोट डाले गए। अब इस मामले में कहीं चुनाव आयोग फंस ना जाए क्या, इसके चलते अचानक रातों रात बिना किसी को पता हुए ये आप कह सकते हैं कि कानून में बदलाव कर दिया गया, चुनावी कानूनों में बदलाव कर दिया गया, जिसके तहत अब चुनाव आयोग किसी प्रकार के दस्तावेज, चाहे आरटीआई लगा लें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगा ले, किसी कोर्ट में अब मामला लेकर के चले जाए, किसी तरह की वीडियोग्राफी, किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स अब चुनाव आयोग पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करने वाला है। यानी जो खुलेआम धांधली हो रही थी उस पर पर्दा कहीं ना कहीं डालने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि आपको चुनाव आयोग किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला है। जो हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करता था उस पर तो हमने देखा लोकसभा चुनाव में वो सारे पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सारे दस्तावेजों को अपलोड करने में चुनाव आयोग को इतना वक्त लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर के वो अपलोड हुआ। और अब चुनाव आयोग कह रहा है या कानूनों में इस तरह से बदलाव किया गया कि अब वो डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियोज पब्लिक के लिए सामने नहीं रखा जाएगा। अब चाहे कितना भी उसे देखने की कोशिश करे किसी मामले के जरिए, आरटीआई के जरिए, उसका दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब धांधली अगर होती भी है तो शट डाउन है सब कुछ, आप तक कुछ भी पहुंचाने का काम नहीं किया जाएगा। अब चाहे कितना भी सवाल जवाब कर ले, अब चुनाव आयोग की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। ऐसा कानून हमारी सरकार लेकर के आई है। अब बताइए कि इस पर आप ताली थाली बजाएंगे क्या? इस वीडियो पर आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।